नमस्ते गाइस। वेलकम टू अमेरिकी टेक ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश एक आज के ज़माने में बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है। आज इंग्लिश के बिना कुछ नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी भी तरफ हो, चाहे नौकरी हो, चाहे आजकल गरीब ही कम पैसों वाली नौकरी भी हो ना, तो वहाँ बिना इंग्लिश के कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आज हम इंग्लिश के बारे में कुछ बातें करेंगे और इंग्लिश के बारे में कुछ जानेंगे। ये आजकल इंग्लिश बहुत कुछ हो चुका है। आज इंग्लिश के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश में बिल्कुल कुछ नहीं जानते, जैसे छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे शहर के गाँवों में और बहुत सारे छोटे छोटे इलाकों में जहाँ पे आज भी घरों की औरतें जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाती है, छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक कि बड़े जो स्कूलों में पढ़ते हैं उन्हें भी इंग्लिश का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है। इसीलिए आज मैं ये छोटे छोटे जगहों के लोगों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए जो कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए ये एक वीडियो लाया हूँ। और मैं आपको इसमें मेहनत करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं आपको बस गाइड कर सकता हूँ, मेहनत आप ही को करनी है। इसीलिए आप ऐसे ही मेरी और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप अमर की टेक ट्यूटोरियल के सारे वीडियोस को देख पाए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अच्छा, तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हेलो गाइस, चलिए देखते हैं। आप पहले ये जान लें, इंग्लिश पढ़ने के लिए पहले आपको क ख ग का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अल्फ़ाबेट की बातें हम बाद में करेंगे, पहले हमें क ख ग का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हमें जान लेना पड़ेगा कि क ख ग से किससे क्या होता है। जैसे यहाँ देखिए, के से के होता है, ख से के एच होता है, ग से जी होता है, घ से जी एच होता है, अंगों से एन जी होता है, सी से ची एच होता है, छ से सी एच होता, सी डबल एच होता है, ज से जी होता है, जेड से जे एच होता है, यो से वाई एन होता है, टी से ट होता है, ठ से टी एच ठ होता है, ड से ड होता है, ढ से ढ होता है, टी एच ढ होता है और न से एन होता है। उसी तरह त से भी टी होता है और इससे भी टी होता है, तो ये दोनों में सेम होता है। उसी प्रकार इन दोनों का पूरा लाइन सेम होता है, जैसे ठ से भी टी एच होता है और फिर ठ से भी टी एच होता है, द से भी डी होता है और ढ से भी डी होता है, द से भी डी होता है और ध से भी डी एच होता है, एन से भी एन होता है और इस एन से भी एन होता है। आगे चलिए देखते हैं। पी से पी होता है और एफ से पी एच फ होता है और ब से बी होता है और भ से बी एच भ होता है, एम से एम होता है, य से वाई होता है, आर से र होता है, र से आर होता है, ल से एल होता है, व से डब्ल्यू भी होता है और भी होता है। उसी प्रकार स से एस भी होता है, एच भी होता है। उसी प्रकार स से स होता है, फिर डंटी सो मूर्धन्य सो, इससे एस एच होता है, एच से एच होता है, अक्षा से के एच एच होता है, के एस एच होता है, त्र से टी एच होता है, ज्ञ से वाई जी वाई ज्ञ होता है। इसलिए पहले आप इसको अच्छी तरह से जान लें, इनसे किससे क्या होता है, इसे अच्छा से करें। आपको ज़रूरत है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से लिख भी लें, इससे आपके लिए ही अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, तो क ख ग के तो बारे में जान लिया, पर उसके संग अ आ का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसके बिना कोई भी सेंटेंस अधूरा रह जाएगा। तो चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। जिस तरह अ से ए होता है, आ से डबल ए होता है, ई से आई होता है, ई से डबल ई होता है, छोटा ऊ से यू होता है, बड़ा ऊ से डबल यू होता है और री से आर आई री होता है, ए से ई होता है, आई से ए आई आई होता है, ओ से ओ होता है, औ में ए यू औ होता है और अन्न में ए एन अन्न होता है और ए अह में ए एच आ होता है। तो जैसे इस तरह इन सब चीज़ों का, जैसे अ से ए, आ ई, छोटा ई बड़ी ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए आई ओ औ अन आ, इन सब के बारे में जान लेंगे। इन सब के बिना कोई भी सेंटेंस अधूरा रहेगा, इसलिए इन सब के बारे में जान लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिए दोस्तों, जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं ना, उसी तरह अल्फ़ाबेट में एक कॉन्सोनेंट होता है और एक वोवेल होते हैं। तो पहले हम कॉन्सोनेंट के बारे में जानते हैं। आपको तो पता है अल्फ़ाबेट में टोटल 26 वर्ड होते हैं, उसमें से 5 वोवेल होते हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे कॉन्सोनेंट में है बी, सी, डी,
FGHJKLMNP QRSTVWXYZ। इनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, इन सब को कॉन्सोनेंट बोला जाता है। इन सब का बहुत बड़ा उपयोग है। अब चलिए देखते हैं इन सब से कौन से हिंदी के वर्ड बनते हैं, तभी तो आपको लिखने में या बोलने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पार्ट में। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट से कौन कौन से वर्ड बनते हैं। जैसे बी है, बी से ब बनता है ब। सी है, सी से क भी हो सकता है और स भी हो सकता है, क स दोनों हो सकता है। उसी प्रकार डी से ड भी हो सकता है और ये भी हो ड भी हो सकता है। एफ से फ होता है। उसी प्रकार जी से ज भी ग भी हो सकता है, ज भी हो सकता है। उसी प्रकार एच से ह भी ह होता है। जे से ज होता है और के से क होता है क। सबसे पहला के से क होता है। एल से ल होता है। एम से म होता है। एन से दोनों में से कोई भी ना हो सकता है, वो डिपेंडेंट है वाक्य के ऊपर। प से पी होता है। क्यू से क यू, क में मात्रा और यू उ क्यू। आर से र भी होता है और र भी होता है। एस से ई भी होता है और दोनों स भी होता है, वो भी वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है। उसी प्रकार टी से ये वाला ट भी होता है और ये ट भी होता है, ये भी वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है। भी से भ भी होता है और व भी होता है, ये भी वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है। डब्ल्यू से व होता है। एक्स से एक्स होता है। उसी तरह वाई से व आई वाई होता है और जेड से जेड होता है। इन सबको देखिए अच्छे से, एक बार देख लीजिए इन सबको। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इन सब के बिना वाक्य नहीं बन सकता। इन सबको ही अच्छे से आपको याद करना है, चाहे इसे लिख ले। इन्हीं के कारण आप कोई भी वाक्य बना पाएंगे और बोल भी पाएंगे। इन सबको याद रखना पड़ेगा कि इससे बी से ब होता है तो सी से क सा होता है। इन प्रकार इन सब चीज़ों को मिला जुला के ही हमारा वाक्य बनेगा। तो चलिए आगे के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, कॉन्सोनेंट तो हो गया, अब वोवेल के बारे में हम लोग जानते हैं। वोवेल अल्फ़ाबेट में 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। इन पांचों को वोवेल बोला जाता है। इनके द्वारा कौन कौन से वाक्य आ छोटा ई छोटा ऊ ए बड़ा ए ऐ ओ औ अन आ आदि ये सब होते हैं। वोवेल्स का मतलब ये सब होते हैं। जैसे आ छोटा ई बड़ा ई ए ऐ ओ औ अन आ आदि होते हैं। इन सबको का ही वोवेल्स का रूपांतरण होता है। इनके द्वारा ही हम वोवेल्स से या कोई वाक्य सेंटेंस बनाते हैं। चलिए इनके चिन्हों को एक बार जान लेते हैं। आ का कोई चिन्ह नहीं होता है, ये मैं यही दिखा रहा था। आ का कोई चिन्ह नहीं होता है, आ का कुछ नहीं होता है। आ का एक ऐसे मात्रा होता है, आ ऐसे एक लाइन होता है। ई का ऐसे इधर की तरफ से मात्रा होता है, छोटा ई का इधर से, और बड़ा ई का इधर से ऐसे मात्रा होता है। छोटा ऊ का ऐसे मात्रा होता है इस टाइप का, और बड़ा ऊ का ऐसे इस टाइप का। इन सब में ही ज़्यादा लोग भूल करते हैं, इधर और उधर। पर अगर आप अच्छे से जान लेंगे ना तो इन लोग का उपयोग एकदम अच्छे से आ जाएगा। मुझे भी पहले नहीं आता था, मैं भी सीख लिया। ए का ऐसे एक छोटा सा मात्रा होता है, जैसे ये है ना, इसके ऊपर ऐसे ए। उसी प्रकार आई का जैसे कुछ लिख रहे उसके ऊपर ऐसे आई। ओ का एक ऐसे लाइन पे एक ओ होता है। औ में डबल ऐसे होता है औ। और अन्य में सिर्फ एक छोटा सा बिंदु होता है अन। ये बिंदु ही बहुत जगह इंपॉर्टेंट करता है, बहुत जगह आपका इसी से गलती होती है। और अन्य से डबल 2 बिंदुएं अन्न होती है। जान लिया अच्छा ऐसे। इसी प्रकार से इन सभी मात्रा को हमें अच्छे से याद रखना। अगर ये मात्राएं अगर हम भूल जाएंगे ना तो हम कोई भी वाक्य नहीं बना पाएंगे, ना बोल पाएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार, अब मेन चीज़ पे आते हैं हम लोग, कि किस प्रकार हम लोग अंग्रेजी पढ़ना या बोलना सीख पाएंगे। चलिए तो देखते हैं। जैसे कॉन्सोनेंट से पहले हम लोग बनाते हैं, जिसे
कोई अगर आपका चिट्ठी उट्ठी आया या आपको कोई टेक्स्ट उस्ट में मैसेज वैसेज किया कि जैसे तुम कैसे हो, तो तुम कैसे हो। हाँ, तो जैसे तुम कैसे हो, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जिन लोगों के लिए जिन्हें बेसिक भी इंग्लिश नहीं आती है, जो पढ़े लिखे के लिए, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि जो पढ़े लिखे होंगे तो समझ जाएंगे। पर कोई जो बिल्कुल नहीं जानता है, किसी के टेक्स्ट पे न्यू न्यू व्हाट्सअप खोला है, कोई अनपढ़ जिन्हें ज़्यादा कुछ नहीं आता, या छोटे छोटे बच्चे ही जिन्हें कुछ कहीं कुछ लिखा हो ऐसा तो कुछ नहीं आता है, तो इस प्रकार वो कैसे बना पाएंगे ये देखिए। तो जैसे देखिए, तुम कैसे हो, तो पहले हमें देखना होगा ये सब वाक्य किधर किधर है। जैसे तुम में TUM है, तो टी का ट होता है, आप देख लीजिएगा पीछे लिखे होंगे तो उसमें टी का ट होता है, और यू का ये वाला मात्रा होता है यू, और एम से म होता है म, तुम। देखिए कितना इजी है। अगर आपको बस ये याद रखना है कि इससे कौन सा शब्द बनता है तो आप आराम से बना लेंगे। जैसे टी से ट बनता है, ऊ से इसका मात्रा होता है, एम से म होता है। कैसे, तो कैसे में कैसे क होता है, और AY से कैसे स और यह होता है। तो आप ऐसे तो नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो आप गलत हो जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा वाक्य के बारे में समझना भी पड़ेगा कि जैसे ये है तो या इससे है तो ऐसे मात्रा भी लगा सकते हैं, तो इसीलिए हम ऐसे मात्रा लगा देंगे। और S से स होता है, और A से एक मात्रा होता है, तो कैसे हो गया। और H से ह होता है, और O से ऐसे O वाला मात्रा होता है हो। देखिए कितना इजी है, तुम कैसे हो। आपको बस यही सब याद रखना है कि जैसे B का क्या होता है, C का क्या होता है, A का क्या होता है, D का क्या होता है, उसी प्रकार T का क्या होता है। इस प्रकार आप आराम से बना लेंगे। जैसे तुम का तुम, कैसे का कैसे, हो का हो, तुम कैसे हो। उसी प्रकार अगर आपको रिप्लाई देना है, बहुत इजी है। आप हिंदी समझ गए तो क्या लिखा है, तुम कैसे हो, तो आपको अब लिखना है जैसे कि मैं ठीक हूँ, तो मैं लिखेंगे मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ लिख लिए। आपको अगर इसको इंग्लिश करना, आप मन में सोच लिए मैं ठीक हूँ, अब इसका इंग्लिश करना है, तो माँ का एम ए होता है मैं, और डबल मात्रा का आई होता है। और यहाँ एक छोटा सा बिंदु है ना, यही मेन है, यही सब में बहुत जन गलती करते हैं, इसको देखते नहीं है। मैं लिख दिए मैं हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये एक बिंदु है ना, इसका एन होता है, तो यहाँ मैं होगा। यहाँ ठ का TH होता है, और मात्रा का आई होता है, और क से के होता है के, ठीक। और हूँ का H होता है, और यहाँ एक नीचे मात्रा है तो उसका यू होता है। अब सोचेंगे चंद्र बिंदु कहीं कहीं इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका वर्ड जुड़ गया है कि AU हूँ, ठीक हो। तो देखिए कितना इजी है। तो आपने देखा तो कितना इजी है कोई भी वाक्य को बनाना। इसी प्रकार आप कुछ भी लिखा हो कुछ का भी बना सकते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस ही क्यों ना लिखे हो, ऐसे ही आप सोच समझ कर बना सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत बेसिक न्यूज़ है, एकदम आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे लिखे ना मैं ठीक हूँ, कितना अच्छा लिखा चुका, मैं ठीक हूँ। ऐसे ही बस आपको यही सब याद रखना है, इसका इंग्लिश में क्या होता है। अगर आपको ये याद होगा तो आप आराम से कुछ भी कर लेंगे। तो इसी प्रकार लेटेस्ट और भी न्यू वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल अमर की टेक ट्यूटोरियल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।